तो काइंड्स ऑफ नाउन की बात करेंगे। यहाँ तक हमने समझा है कि नाउन है क्या, ठीक है, नाउन क्या है, नाउन की डेफिनेशन थोड़ी तैयार की, थोड़ा आइडेंटिफाई करना हमने सीखा। और नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे तो नेक्स्ट समझ आएंगे काइंड्स ऑफ नाउन में। जब काइंड्स ऑफ नाउन की बात करेंगे बच्चों, तो सबसे पहला जो नाउन है वो कौन सा है, प्रॉपर नाउन है। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो नाउन है वो कौन सा है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन। आप यहाँ पर पर्टिकुलर बोल सकते हैं, स्पेसिफिक बोल सकते हैं, यानी स्पेसिफिक भी बोल सकते हैं। किसी का जो विशेष अपना अपना सबका कोई ना कोई क्या है, एक नाम है। तो एक पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, वो किसी पर्सन का भी हो सकता है, किसी प्लेस का भी हो सकता है और किसी थिंग का भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ये बोर्ड है तो इसका अपना ये तो बोर्ड है, ऐसे बोर्ड अनेक हो सकते हैं, लेकिन इसकी अपनी कोई ना कोई कंपनी है, वो एक स्पेसिफिक नेम है, वो क्या है, एक पर्टिकुलर नेम है। तो पर्टिकुलर नेम, जैसे मेरा नाम मुकेश है तो ये मेरा क्या, अपना एक नाम है, आपका अपना एक नाम है। हर एक चीज़ का, हर एक इंसान का, हर एक एनिमल का अपना कोई ना कोई एक स्पेसिफिक नेम होता है। तो जिसका जो भी नाम होगा वो क्या कहलाएगा, पर्टिकुलर नेम, स्पेसिफिक नेम क्या कहलाता है, पर्सन का, प्लेस का और थिंग का, वो कहलाता है प्रॉपर नाउन। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है बच्चों इसमें वो ये है कि जो इसका इनिशियल लेटर आता है वो हमेशा किस में आता है, अपर केस में आता है, यानी कि कैपिटल लेटर में आता है। जब भी आप कोई प्रॉपर नाउन लिखोगे, वो चाहे सेंटेंस के आपके स्टार्टिंग में लिखें, आप बीच में लिखें, और दैट कुड बी एट द लास्ट, वो कहीं पर भी लिखें आप, वो हमेशा क्या होता है, दैट इज ऑलवेज इन कैपिटल लेटर, यानी कि अपर केस में होगा पहला लेटर। यदि मैं अपना नाम लिखूंगा, ठीक है ना, तो मैं पहला जो लेटर है वो किस में लिखूंगा, कैपिटल में ही लिखूंगा। ऐसे ही आप लिखेंगे, ठीक है। कंपनी है मान लीजिए रिलायंस, तो रिलायंस जहां लिखेगी तो पहला जो लेटर इसका जहां पर भी लिखा जाएगा वो किस में लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है। पहला प्रॉपर नाउन क्या होता है, पर्टिकुलर नेम होता है। दूसरी बात है इसका जो इनिशियल लेटर होता है वो हमेशा किस में होता है, कैपिटल लेटर में होता है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए आप इसको। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अभी हम लोग। ये देखिए थोड़े से एग्जाम्पल्स यहाँ पर रखे गए बच्चों, ध्यान से देखो आप यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल पहली बात करें तो राम, किसी इंसान का अपना नाम है, ठीक है। रानी, ये एक स्पेसिफिक नेम है। सिक्कर, ये शहर है, एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है, एजुकेशन हब है ये। आप घर पे बैठे हुए हैं, क्लासेस पढ़ रहे हैं हमसे, लेकिन यदि आपका मन है कि ऑफलाइन पढ़ेंगे, भाई ऑफलाइन मज़ा आता है, और भी बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, कंपटीशन का पता चलेगा कि मैं कहाँ पर हूँ, दूसरे बच्चे कहाँ पर हैं, तो घर से निकलिए, आइए ज्वाइन कीजिए प्रतिभा सैनिक अकेडमी सीकर राजस्थान में। यू ऑल आर वेलकम। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, सीकर है और ये गीता, तो ये अपने अपने क्या हैं, सबके अपने अपने स्पेसिफिक नेम है, ठीक है। अगले नाउन में आते हैं। अगला नाउन लिखा हुआ है कॉमन नाउन। कॉमन से ही पता चलता है, नाम से ही पता चलता है कि ये क्या है, कॉमन नेम है या एक जनरल नेम है ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग, ठीक है। और दूसरी बात है बच्चों, इसका जो इनिशियल जो लेटर होता है, यहाँ पर लेटर और लिख लेंगे आप, इनिशियल जो लेटर है वो किस में होता है, वो किस में होगा, स्मॉल में होगा। हाँ, यदि इट इज़ यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा। वो कोई भी वर्ड हो सकता है, उसको कैपिटल में लिखते हैं। लेकिन मान लीजिए बीच में लिखा जा रहा है, लास्ट में कहीं लिखा जा रहा है, तो फिर आप इसको किस में लिखेंगे, स्मॉल में लिखेंगे। इसको आप किस में नहीं लिखेंगे, अपर केस में, यानी कि कैपिटल में नहीं लिखेंगे। हाँ, सेंटेंस के शुरुआत में तो फिर ये किस में आएगा, कैपिटल में ही आता है, ठीक है। तो एक जनरल नेम होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए। और दूसरी बातें देखो यहाँ पर, रिप्रेजेंट्स क्लास और कैटेगरी, ये एक पूरी कैटेगरी के बारे में बताता है, क्लास के बारे में बताता है। जैसे देखिए बॉय, गर्ल, सिटी और बुक। बॉय तो कोई भी हो सकता है, गर्ल की बात करें तो गर्ल तो कोई भी हो सकती है, लेकिन इसको एक स्पेसिफिक नेम दे दो। स्पेसिफिक नेम दे दिया आपने, क्या, रानी। तो जो कॉमन नाउन है और जो प्रॉपर नाउन है उन दोनों को साथ समझे, इनका यही तो डिफरेंस है। अगर एक जनरल नेम है, एक कॉमन नेम है किसी क्लास कैटेगरी का, तो वो कॉमन नाउन बन जाता है।
और जब उसी नाम को आप एक स्पेसिफिक नाम रख देते हो, उसका एक पर्टिकुलर नेम दे देते हो, तो वो क्या बन जाता है? प्रॉपर नाउन बन जाता है। इतना सा डिफरेंस है। जैसे देखिए, हम कहते हैं बॉय, तो बॉय तो कोई भी हो सकता है। मान लीजिए मैंने कहा कि कल एक लड़का आया था, तो मैं कहता हूँ कि कल एक लड़का आया था, तो लड़का तो भाई कोई भी हो सकता है, लड़का तो कोई भी हो सकता है। लेकिन यदि मैं बोल दूँ कि मनीष आया था, तो मनीष तो एक स्पेसिफिक नेम हो गया, एक पर्टिकुलर नेम हो गया, है तो वो लड़का ही, लेकिन वो एक उसका एक स्पेसिफिक नेम रखा गया। मेरे को समझ में आ गया कि कौन आया था। लड़का कहने से ये तो समझ में आया, एक कैटेगरी तो समझ में आई, क्लास तो समझ में आई कि है तो लड़का, लेकिन ये तो नहीं पता ना कौन है। तो बच्चों यही ध्यान देना आपको कि बॉय है, गर्ल है। बॉय जब उसका जनरल नेम है तो बॉय है, स्पेसिफिक नेम है तो राम है। गर्ल है तो एक क्या है? कॉमन नेम है। और रानी है तो एक स्पेसिफिक नेम है। सिटी है तो सिटी तो कोई भी हो सकती है भाई। आई हैव बीन टू सो मैनी सिटीज़, मैं बहुत सारी सिटीज़ में गया हूँ, तो सिटी तो कोई भी हो सकती है भाई। लेकिन जब हम उसको स्पेसिफिक नेम रख देते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्रॉपर नाउन बन जाता है। बुक तो कोई भी हो सकती है, ठीक है। आई हैव रेड मैनी बुक्स, तो बुक तो कोई भी हो सकती है। लेकिन मैं कहता हूँ आई हैव रेड गीता, तो गीता तो एक स्पेसिफिक बुक का नेम है। तो ये डिफरेंस है बच्चों, एक प्रॉपर नाउन में और एक कॉमन नाउन में। कॉमन नाउन क्या होता है? एक जनरल नेम होता है, एक कॉमन नेम होता है, वो क्लास को और कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। और यदि हम बात करें प्रॉपर नाउन की, तो एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर नेम होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट में आते हैं। तो नेक्स्ट अपना कौन सा बन गया? मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या होता है? नेम ऑफ सब्सटेंस या फिर मैटर। मैटर की अगर आप बात करोगे तो मैटर में क्या आते हैं? मैटर में लिक्विड भी आता है, मैटर में सॉलिड भी आता है, और मैटर में गैस भी आती है, ठीक है। तो इसमें क्या आता है? लिक्विड भी आएगा, इसमें सॉलिड भी आएगा, और इसमें थर्ड बात करेंगे तो थर्ड थिंग क्या होती है? गैस, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा आपका? लिक्विड, सॉलिड, गैस। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे आपके? ये मैटर कहलाते हैं। ये किस में आते हैं आपके? मटीरियल नाउन में आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर कॉटन है, ठीक है। अगली बात करेंगे वूल है, गोल्ड है, किसका नाम है? एक मेटल, एक धातु का नाम है। तो कोई भी धातु का नाम है, कोई भी सब्सटेंस का नाम है, कोई भी मैटर का नाम है, ये सब किस में आते हैं आपके? ये आके आपके इसमें मटेरियल नाउन में। वाटर है, देखिए यहाँ पर लिक्विड है, कॉफ़ी है लिक्विड है। तो ये सब क्या है? ये आपके क्या है? ये सब के सब हैं मटेरियल नाउन, ठीक है। चलिए तो एक अगली बात को लेकर के चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव वर्ड से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए बात किसकी कर रहा है? कलेक्शन की बात कर रहा है। और कलेक्शन की जब बात आती है तो ग्रुप होता है। एक आदमी या एक चीज़ तो कलेक्शन होती नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग चाहिए, ग्रुप चाहिए पूरा का पूरा। तो ये सीधी सी अगर सिंपल सी भाषा समझे बच्चों, तो आप ये समझ सकते हो कि नेम ऑफ एनी ग्रुप, अ नेम दैट इज गिवन टू अ ग्रुप, एक ग्रुप को दिया गया कोई भी जो नाम है, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। वो कलेक्टिव नाउन बन जाएगा। इट मीन्स ग्रुप का कोई भी नाम हो सकता है। यहाँ पर देखे तो यहाँ आगे लिखा हुआ भी एक ग्रुप डिनोटिंग, डिनोट का मतलब था डिस्प्ले करना, शो करना। ग्रुप डिनोटिंग नेम, एक ऐसा नाम जो एक ग्रुप को डिनोट करता है, एक ग्रुप के बारे में बताता है, ठीक है। और सिमिलर काइंड, यानी कि उसमें सारे के सारे जो भी हैं, चाहे थिंग है चाहे इंसान है, कुछ भी, वो सब के सब क्या है? एक जैसे। जैसे स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स ही हैं फिर सारे के सारे, शिप्स हैं तो शिप्स ही हैं सारे के सारे, मेंबर है तो मेंबर ही हैं फिर वो। तो इस तरीके से सिमिलर काइंड और ग्रुप डिनोटिंग नेम जो होता है वो क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप, ताकि बाद में अपने नोट्स बना सकें अच्छे से ढंग से। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, पहला लिखा हुआ है एक क्लास। तो क्लास किससे मिलकर के बनती है? स्टूडेंट्स से मिलकर के बनती है। क्या एक स्टूडेंट क्लास बना सकता है क्या? नहीं। क्लास बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, तभी तो वो क्या बनती है? क्लास बनती है। तो क्लास किसकी होती है? स्टूडेंट्स की होती है। अगला लिखा हुआ हर्ड ऑफ कैटल। ये देखिए, कैटल अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है, ये सिंगुलर नहीं होता है। तो कैटल मवेशी होते हैं, और उनका जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है? हर्ड कहलाता है, ठीक है। तो हर्ड ऑफ कैटल।
चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं क्लस्टर। क्लस्टर क्या होता है? एक गुच्छा होता है, ठीक है ना, कलेक्शन ही होता है, और वो किसका होता है? स्टार्स का। जब आप तारे ही तारे देखते हैं बहुत सारे, तो क्या बन जाते हैं? वो क्लस्टर बन जाता है। और या फिर आप उसको क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं। ये देखिए गैलेक्सी भी किसकी होती है? स्टार्स की होती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे नाम किसको दिए गए हैं? किसी ग्रुप को दिए गए हैं। अगला देखो बच्चों, गैंग। गैंग से तो आपको समझ में आता होगा, गैंग किसकी बनी है? रोबर्स की। चोर उचक्के जो लुटेरे हैं उनकी जो गैंग उनका जो ग्रुप होता है उसको क्या नाम दिया जाता है? गैंग दिया जाता है। इसलिए क्लास में या वैसे भी लोग बहुत बार बोलते हैं ना, गैंग मत बनाओ, तो गैंग का मतलब है ग्रुप ही होता है, ठीक है। चलिए अगली बात में आते हैं, फ्लीट ऑफ शिप्स। ये देखिए फ्लीट, फ्लीट किसका होता है? शिप्स। आप बहुत सारी जहाज खड़ी रहती हैं, जाओ कभी मुंबई, आप देखेंगे समुंदर में जब जाएंगे तो वहाँ दुनिया भर की जहाज खड़ी हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? फ्लीट कहलाता है। कोयर, कोयर किसका होता है? सिंगर्स का होता है, ठीक है। सिंगर्स का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोला जाता है? कोयर बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेवी। बेवी किसकी होती है? गर्ल्स की होती है, लेडीज की होती है, ठीक है। तो लेडीज की जो या ग्रुप होता है या फिर गर्ल्स का जो ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड बेवी। अगला लिखा हुआ है फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, ठीक है। सीढ़ियों को होती हैं बहुत सारी, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स बोलते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे बंच ऑफ कीज। ये देखो बंच, बंच का मतलब क्या होता है? गुच्छा। और गुच्छा किसका? चाबियों का। तो बंच ऑफ कीज भी हो सकता है, बंच ऑफ ग्रेप्स भी तो हो सकता है, ठीक है। अंगूरों का जो गुच्छा होता है उसे क्या बोलते हैं आप? बंच ही बोलते हैं। बनानाज का भी हो सकता है, ठीक है। केलों का गुच्छा उसे भी क्या बोलते हैं? या क्रूक्स, कुछ बदमाश लोग होते हैं उनका गुच्छे को भी क्या बोलते हैं हम लोग? यही बोलते हैं, बंच ही बोलते हैं, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं जिनको आप बोल सकते हो। आर्मी किसकी होती है? सोल्जर्स की होती है, लेकिन आर्मी जो है वो एंट की भी हो सकती है। जो है चींटियाँ हैं, एंट्स, उनके भी क्या होता है? उनका भी ग्रुप क्या कहलाता है? आर्मी कहलाएगा, ठीक है। कभी आपको एक लिस्ट बना करके दे देंगे पूरी और ज़्यादा, जिसमें आप आसानी से समझ सके। जुड़े रहें, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहना ज़रूरी है, ताकि हम जो भी कंटेंट है और ज़्यादा आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं वो टाइम टू टाइम हम करते रहेंगे। आपको कुछ और चीज़ें जो नोट्स देने होंगे चैनल के ज़रिए आपके पास पहुंचाते रहेंगे। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप हमसे कॉन्टिन्यूसली लगातार जुड़े रहें, ठीक है। अगली बात में आते हैं बच्चों। अगली बात है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए, अब तक की जितनी भी चीज़ आप पढ़ते हुए आए हो इन सबको क्या कर सकते हो? आप देख सकते हो, यू कैन सी ऑल दीज थिंग्स। बट एक ऐसा नाउन जिसको देख नहीं सकते आप, वो कौन सा नाउन है? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये। एक ऐसा नाउन दैट कैन नॉट, द नाउन विच कैन नॉट बी सीन, जिसको आप देख नहीं सकते, टच, ना आप इसको छू सकते हो और ना ही आप इसको टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके स्वाद को भी नहीं चख सकते कि इसका टेस्ट कैसा है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। इट मीन्स ये जो नाउन है आपका कौन सा? नॉन विजिबल कैटेगरी का है। इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन बी फेल्ट ओनली। एक ऐसा नाउन विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन बी फेल्ट ओनली, जिसको सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वही नाउन आपका क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। तो ये विजिबल कैटेगरी का नाउन नहीं है, ये आपका नॉन विजिबल कैटेगरी का नाउन बनेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे लिखा हुआ भी है फेल्ट ओनली, आप इसको सिर्फ क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो, ठीक है। जिसमें देखो FAQS, ये चार बातें आपके सामने आती हैं। F मीन्स फीलिंग्स और A मीन्स एक्शन। तो नेम ऑफ फीलिंग, नेम ऑफ एक्शन, नेम ऑफ क्वालिटी और नेम ऑफ स्टेट, और यू कैन कॉल इट कंडीशन। तो इनका जो नाम होता है वो क्या होता है? दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। चलिए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। ये देखो बच्चों, लव, ठीक है। आप अपने मम्मी पापा से क्या करते हो? लव करते हो, प्यार करते हो, वो भी आपसे प्यार करते हैं। कैन यू टेल मी व्हाट इज द कलर ऑफ लव? कैन यू टेल मी कि जो लव जो है वो कितना इसमें वजन है? वजन कितना है इसमें, ठीक है। हाउ डज इट लुक, ये दिखता कैसा है? गोरा है, काला है, पीला है, नीला है? क्या आप बता सकते हो कि भाई इसका ऐसा रंग होता है, ये इतना हल्का या इतना भारी होता है, इतना गोरा या काला या पीला होता है? नो, इट इज जस्ट फेल्ट ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है? फील किया जाता है, ठीक है ना। और इसको हम लोग ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना हम ये बता सकते हैं कि ऐसा होता है। ऐसे ही
कुछ लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, हेट्रेड करते हैं। तो हेट्रेड भी क्या है, इसको भी सिर्फ फील ही किया जाता है, ठीक है, लेकिन ये किसी से करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कंसिडर किया जाता है कि यदि आप किसी से नफरत कर रहे हैं तो आप अपने आप से ही, मतलब अपने आप को ही परेशान कर रहे हैं आप। क्योंकि यदि आप किसी से नफरत करेंगे, जब जब उसका नाम आपके सामने आएगा, या जब जब वो बंदा आपके सामने आएगा, या जब जब आपके माइंड में उस बंदे का नाम आएगा, तो आपको परेशानी होगी, उसको परेशानी हो या ना हो, उसको तो पता ही नहीं है कि आप उसके बारे में सोच रहे हो। तो नफरत करनी ही नहीं चाहिए। तो लव है, हेटेड है, ये क्या है बच्चे, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। विजडम, ये देखिए, ठीक है, विजडम नॉलेज क्या है ये, तो ये भी है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगली बात करेंगे ह्यूमैनिटी, इंसानियत। इंसानियत की यदि हम बात करें, ह्यूमैनिटी की बात करें, तो बच्चों ये भी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। अगली बात आएगी यहाँ पर ऑनेस्टी। ऑनेस्टी जो है, ईमानदारी है, ये भी क्या है, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट है ब्रेवरी, बहादुरी। तो बहादुरी भी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट देखें यहाँ पर फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगली बात करेंगे इलनेस। तो इलनेस भी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। तो एंजॉयमेंट भी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस भी क्या हो गया, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ये कोई भी चीज़ आप देख लीजिए, इनमें से कोई भी चीज़ आप देखेंगे तो आप इनको देख नहीं सकते, आप इनको छू नहीं सकते, आप इनको चख नहीं सकते हो, आप सिर्फ इनको फील करते हो, ठीक है। आप इनको सिर्फ और सिर्फ क्या करते हो, फील करते हो, महसूस करते हो। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं आपको कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। द नाउन विच कैन नॉट बी सीन, टच्ड एंड टेस्टेड इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक ऐसा नाउन कि नाउन तो है, नाम तो है, लेकिन ना तो उसको वही देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, ना उसको चखा जा सकता है। इसको सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है, फील किया जाता है। इट कैन बी फेल्ट ओनली, राइट। फीलिंग का नाम है, एक्शन का नाम है, क्वालिटी का नाम है, और स्टेट का नाम है, यानी कि कंडीशन का नाम है। एग्जाम्पल दिए, लव है, हेटेड है, विजडम है, ह्यूमैनिटी है, ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, फ्रेंडशिप है, इलनेस है, एंजॉयमेंट है, और हैप्पीनेस है, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिए, एक बार इनको आपको समझ लीजिएगा। ठीक है, तो एक बार देखे बच्चों, थोड़ा सा रिकैप करते हैं, एक बार इस क्लास को थोड़ा समझते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने शुरुआत की। ये देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे। तो पहला क्या है, नेमिंग वर्ड है। फिर नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है। प्रोनाउन क्या है, रिप्लेसिज अ नाउन। एक नाउन को रिप्लेस करने वाला वर्ड क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। एडजेक्टिव की बात करेंगे तो एडजेक्टिव क्या है, क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। नेक्स्ट है वर्ब, एक एक्शन वर्ड है। एडवर्ब क्या है, क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, अ प्रपोजिशन, अ कंजंक्शन, अनदर एडवर्ब। ठीक है, एग्जांपल देके आपको समझाया था। प्रपोजिशन को समझोगे तो ये रिलेटिंग वर्ड है, रिलेट करता है, दो चीज़ों को रिलेट करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये है कंजंक्शन। तो ये कनेक्टिंग वर्ड है, कनेक्ट करता है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है राम, यहाँ पर शाम, और जोड़ दिया किससे, एंड से। अगला है, नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन किसको बताता है, सडन और स्ट्रॉन्ग इमोशन या फीलिंग को बताने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट अपना क्या हो गया है, नाउन, नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग, अ क्वालिटी, एन एक्शन, और अ फीलिंग, अ स्टेट। इनका जो नाम है वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। आइडेंटिफाई करोगे तो आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, हु, हुम, और व्हाट का आंसर क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। तो यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे थे जिसके जरिए आपको समझाने की कोशिश की कि भाई राम नाउन है, हु का आंसर है, ताजमहल नाउन है, तो ये व्हाट का आंसर है। इस तरीके से हमने इनको समझा था। फिर हम आए नेक्स्ट काइंड्स ऑफ नाउन में। तो पहला क्या बन गया, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, पर्टिकुलर नेम होता है ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इनिशियल लेटर किस में होता है, कैपिटल लेटर में होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कॉमन नाउन देख लीजिए,
ये कुछ ऊपर एग्जांपल्स लिखे गए हैं, ये आपने देख लिए। कॉमन नाउन देखो, जनरल और कॉमन नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग। इनिशियल लेटर किस में आएगा? स्मॉल में आएगा। रिप्रेजेंट किसको करता है? क्लास और कैटेगरी को। बॉय है, लड़का कोई भी हो सकता है, स्पेसिफिक नेम नाम रख दो तो वो क्या बन जाएगा? प्रॉपर नाउन बन जाएगा। गर्ल एक कॉमन नाउन, नाम रखा स्पेसिफिक, रानी, तो क्या बन गया? प्रॉपर नाउन बन गया। तो इस तरीके से आपको ये बनाने। मटेरियल नाउन की बात करेंगे तो नेम ऑफ सब्सटेंस और मैटर होता है। मैटर में लिक्विड भी आता है, सॉलिड भी आता है, गैस भी आता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे ऑक्सीजन क्या है तो ऑक्सीजन आप क्या कहोगे? मटेरियल नाउन है। हाइड्रोजन क्या है तो क्या बोलोगे? मटेरियल नाउन है। गोल्ड है तो क्या है? मटेरियल नाउन है। सिल्वर है तो क्या है? मटेरियल नाउन है। कलेक्टिव नाउन देखिए, ग्रुप डिनोटिंग नेम। कलेक्टिव वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि कलेक्शन की बात हो रही है, ग्रुप की बात हो रही है। तो ग्रुप कोई भी हो सकता है भाई, उसका जो भी नाम है वो क्या होगा? कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। सिमिलर काइंड मीन्स उसमें एक ही जैसी चीजें होंगी, एक ही जैसे लोग होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट ये है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ए हर्ड ऑफ कैटल, ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स, ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ए गैंग ऑफ रोबर्स, ए फ्लीट ऑफ ships, a choir of singers, a bevy of girls, a flight of stairs, a bunch of keys, right? या grapes या जो भी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखेंगे यहाँ पर, द नाउन विच कैन नॉट बी सीन, टच्ड एंड टेस्टेड इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फेल्ट ओनली कैटेगरी में आता है, नॉन विजिबल कैटेगरी में आता है। देख आप इसको सकते नहीं, छू आप इसको सकते नहीं, और भाई नाप इसको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो टेस्ट भी नहीं होगा, छुआ भी नहीं जाएगा, देखा भी नहीं जाएगा, सिर्फ आप इसको फील कर सकते हो। तो एग्जाम्पल देखें, लव है, हेटेड है, विजडम है, ह्यूमैनिटी है, ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, फ्रेंडशिप है, इलनेस है, एंजॉयमेंट और हैप्पीनेस है। तो आई थिंक यहाँ तक की जो बातें हैं आपको समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट हमारी जो क्लास है उसमें हम लोग चीज़ों को यहीं से पिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप मस्त रहें और व्यस्त रहें और हमसे जुड़े रहें। और ऑफलाइन मन है तो आइए सीकर वेलकम है आपका।